बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय अंजुम खान। और आज हम आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रहे हैं ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपको पता है कि सितंबर में चार, जिसे कहते हैं ना, 3, 2, 5 बड़े प्लैनेट जो हैं ऑलरेडी रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। और उनमें यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून और उसके बाद जुपिटर एंड सैटर्न। और कल से 10 तारीख से, यानी कि अब ये हम देख रहे हैं कि मरकरी, जो कि हमारे बोलचाल, कम्युनिकेशन, हमारा जिसे कहते हैं ना प्रेजेंटेशन, जो हम गुफ्तगू में किस तरीके से कैसे, यानी कि लोगों को अपना इजहार करते हैं। और इसके अलावा ये हमारी स्किन, और आपको पता है हमारी हेल्थ, और आपको पता है कि हमारी दुनिया, यूनिवर्स में जितनी भी ग्रीनरी है, ग्रीन चीज़ें हैं, ये सब डिनोट करती हैं मरकरी को। और मरकरी एक ऐसा वाहिद प्लैनेट है कि जिसको जिसे कहते हैं ना 24 दिन में ये एक हाउस से निकल के दूसरे हाउस में ये चला जाता है। और इसकी एक और क्वालिटी ये है कि ये बड़ा एक्टिव सा ये प्लैनेट है और हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है। और एक और मेन चीज़ ये है कि इसको जिस प्लैनेट में बैठता है, जिस स्टार में बैठता है, ये उसी की खूबियाँ इसे कहते हैं ना वो अपने अंदर समो लेता है। इसकी हैबिट ऐसी होती है कि ये नेचर ऐसी होती है। आपने जैसे तोता, मिट्ठू आपने देखा है, तोते को आप कहते हैं ना तोते की तरह से रट लिया। तो इस प्लैनेट की खूबी होती है कि जो चीज़ को जैसे देखता है उसको वैसे कॉपी कर लेता है। ये किसमें अजीब सी अल्लाह पाक ने क्वालिटी बनाई है। तो इसने अब ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा और ये अपने ही हाउस में एग्जॉल्टेड बैठा था। पूरे साल में एक टाइम ऐसा आता है जब मरकरी एग्जॉल्टेड होता है। मुख्तलिफ स्टेजेस आती हैं इसमें, मुख्तलिफ जगह पे ये कभी जिसे कहते हैं रेट्रोग्रेड, तो ये 4 टाइम ये रेट्रोग्रेड होता है। लेकिन ये है कि ये एग्जॉल्टेड की पोजीशन एक ही दफ़ा आती है, बट सिमिलर पोजीशन इसकी बन जाती है जब ये अपने किसी फेवरेट हाउस में भी जाता है। अब 10 तारीख को होता ये है कि अब ये जो मैंने आपको प्लैनेट्स बताए ये ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है। अब मरकरी बिल्कुल 180 डिग्री पे, जिसे कहते हैं, जुपिटर के सामने रेट्रोग्रेड हो रहा है। और यहाँ पे इसके साथ साथ जो आप ये समझ लें कि साल का सबसे मुश्किल तरीन टाइम अब स्टार्ट हो रहा है। वो इस तरह से कि ये आप 9 से, आपने पता क्वीन की डेथ हुई, अब इसे कहते हैं, और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और इसके अलावा ये है कि वो एक 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 जिसे कहते हैं ना, ये जो किंग और क्वीन होते हैं ये पूरी वर्ल्ड के लिए, पाकिस्तान में भी बड़ा उनका अहम रोल रहा है। ये लोग एक किस्म की ना शेल्टर होते हैं, बड़े ये जैसे पुराने लोग, लेजेंड लोग। और इनकी बड़ी एक जिसे कहते हैं ना मिस्ट्रीज़ होती हैं। अगर हम इनको स्टडी करें या देखें तो क्वीन की डेथ हो जाना ऐसे टाइम पे जब दुनिया बिल्कुल उसके ऊपर हिल रही है, आप ये समझें। मैंने अपना एक कॉलम लिखा है अभी रिसेंटली, संडे में मैगज़ीन में ये प्रिंट होगा। तो मैं बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ नहीं बताना चाहती, मुंह से नहीं कहना चाहती, मैंने लिख दी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप मेरे फेसबुक के पेज पे जाएं, एस्ट्रोलॉजी बाय अंजुम खान, और उसमें आपको लेटेस्ट, आपको जैसे कहते हैं ना मेरा कॉलम नज़र आ जाएगा जो मेरे मैगज़ीन में, न्यूज़पेपर में संडे को पब्लिश हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने उस पर भी उस पर भी मैंने जिसे कहते हैं पोस्ट कर दिया है। आप उस पर जाके देख लें, पढ़ें, आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। अभी मैं वापस आती हूँ फिर मरकरी के ऊपर। तो मरकरी डिनोट करता है हमारी इन तमाम चीज़ों पे। अब मरकरी जब 180 डिग्री पे अपने उस पे घर पे, हाउस पे जिसे कहते हैं वो हो जाएगा, रेट्रोग्रेड हो जाएगा, इसका इफ़ेक्ट 2-3 दिन पहले से आना शुरू हो जाता है। और जब ये ठीक होना होता है तो भी इसका इफ़ेक्ट 2-3 दिन पहले से आना शुरू हो जाता है। अब जब ये बड़े प्लैनेट देखने में आया, हिस्ट्री में देखा गया है, रिसर्च में देखा है कि जब ये बड़े प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होते हैं तो, और ख़ास करके जुपिटर के सामने, जुपिटर जो अपने घर में रेट्रोग्रेशन में बैठा हुआ है, तो फिर और अब ये समझ लें कि 17 तारीख से ये, और जैसे कहते हैं मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड इस साल का आने वाला है, स्टार्ट हो गया। जब
सन एंड वीनस भी इसके सामने आ जाएंगे, दोनों प्लैनेट। अब सन का जो है ना, वीनस और सन की आपस में नहीं बनती, ये भी दोनों आपस में एनिमीज हाउसेस हैं, लेकिन एनिमी प्लैनेट्स हैं, लेकिन ये उसके घर में आ जाएंगे। और वीनस के लोगों को बड़ी ट्रबल्स आ रही हैं, वीनस के लोगों के बड़े कॉल्स आ रही हैं, बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। वीनस के लोग सुन लें, वीनस अभी भी मरकरी के हाउस में आएगा, ये भी उसका घर फेवरेट नहीं है, और इस यहाँ पे उसने रहना है, इस अक्टूबर के एंड तक चलेगा, और फिर उसके बाद उसने मूव कर जाना, अपने घर में जाएगा, लिब्रा के घर में। तो वहाँ पे जाके कुछ सुकून और अमन की, जिसे कहते हैं ना, वो टाइम होगा। लेकिन अभी जो हम टाइम देख रहे हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल का चैलेंजिंग टाइम है, और ये जो टाइम है ना, ये आपको बड़ी अक्लमंदी से गुजारना होगा अपने अपने तौर पे। अब इसका फ़ायदा क्या है, उसका आपको ये वीडियो बनाने का और आप तक पहुंचाने का, इसका फ़ायदा ये है कि आप लोग अपने तौर पे, अगर आपने कोई असाइनमेंट्स या कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई राइटिंग के काम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वो अगर डिले कर सकते हैं, यानी कि उनको सिग्नेचर अभी ना करें, आप किसी तरह से टाल लें। कोई चेक आप इशू कर चुके हैं, किसी नए लोगों के साथ कोई वेंचर ना करें किसी किस्म का। और जिसे कहते हैं ना, आप थोड़ा सा चीज़ों में बड़ा ध्यान से चलें, क्योंकि इस मर्तबा ये टाइम थोड़ा सा बड़ा सस्पिशियस किस्म का है। तो अल्लाह रहम करे, जंगों का बहुत शदीद ख़तरा है। सैलाब का मैंने पहले बताया था, जो लगा था, जिसे कहते हैं ग्रहण लगा था, उसमें खाने पीने की कमी, शॉर्टेज, ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस हो चुकी हुई हैं मेरी वीडियोस में। अब ये जो मरकरी उसके बिल्कुल सामने, और ये तीन हाउसेस जो हैं इकट्ठे हो रहे हैं, तीन प्लैनेट्स इकट्ठे हो रहे हैं जुपिटर के घर के सामने। तो ये चीज़ें जो है ना, बड़ी, जिसे कहते हैं ना, एक मिस्ट्री लेके आ रही हैं, और उसको हम जब डिकोड करते हैं तो उसके अंदर हमें ये पता चलता है कि ये इससे पहले जो है ना, अब ताइवान और चाइना की जंग का कोई सीन है। इसके अलावा ये है कि खुदा ना खास्ता कोई किसी किस्म के, जिसे कहते हैं ना, न्यूक्लियर वेपन्स, या कोई जिसे कहते हैं इस तरह की कोई वेपन्स क्या यूज़ ना हो जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इंसानों, ह्यूमैनिटी के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, और कोई, जिसे कहते हैं ना, दिमागी तौर पे कोई ऐसा लीडर जिससे बिल्कुल मेंटल उसकी कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है, तो वो कोई अपना एक्सपेरिमेंट ना कर दे। तो हमें बड़ी चीज़ें देख के चलनी होंगी, चीज़ों को, टाइम को आपने देख के चलना होगा, कोई नई चीज़, नई बात नहीं करनी। तो अब हम देख लेते हैं मरकरी की रेट्रो में ना, जो अपने हाउस, एग्जॉल्टेड हाउस में बैठा हुआ है, तो इसमें क्या क्या ट्रबल्स होंगी 12 बुर्ज को। सबसे पहले एरीज को देखते हैं। एरीज के, जिसे कहते हैं ना, 6th हाउस में, एरीज ये एनिमी का हाउस है। आपके एनिमीज जो है ना एक्टिव हो जाएंगे। हेल्थ को आपने ध्यान रखना है, स्किन का भी ध्यान रखना है, स्किन से भी बहुत ज़्यादा इसका ताल्लुक है मरकरी का। तो स्किन डिजीज़ अगर चल रही हैं तो उनको आप थोड़ा सा केयर करें, देखें। और ये है कि ये टाइम गुजर जाएगा, और उसमें फिर ये है कि कोई नया एक्सपेरिमेंट ना करें स्किन या डॉक्टर्स या किसी और एनिमीज़ के, जैसे कहते हैं ना, एजिस को, एंड्स को आपने देख के चलना है कि वो किस तरह से क्या बिहेवियर कर रहे हैं। अब आप बात करते हैं टॉरस की। टॉरस लोगों के लिए 5th हाउस में एग्जॉल्टेड मरकरी आपके बच्चों के लिए बड़ी अच्छी खबरें लेके आ रहा था, लेकिन यकलख्त आपके काम रुकेंगे। इंडिपेंडेंट जो आपने अपने असाइनमेंट्स या कोई प्रोजेक्ट बनाए थे, वो भी थोड़े से ना, आपको क्रिएशन आपकी जो थी ना, वो भी थोड़ी सी रुक जाएगी। अप्रिसिएशन में प्रॉब्लम आएगी, और अगर कोई जो रिश्ता बन रहा था उसमें थोड़ा सा ट्रबल आती नज़र आ रही है। इसके बाद जेमिनाई लोगों के लिए है। जेमिनाई पीपल आप लोगों के, इसे कहते हैं ना, 4th हाउस का लॉर्ड है, और मदर की हेल्थ का केयर करें, उनकी चेस्ट का, उनके, जिसे कहते हैं ना, हार्ट का, उनके लंग्स का। और इसके अलावा ये कि आप घर वगैरह पे अपने पैसे खर्च करते नज़र आ रहे हैं। इसके बाद देखते हैं कैंसरियन के लिए जनाब 3rd हाउस का है ये लॉर्ड। तो 3rd हाउस में ना, आपको सिबलिंग्स को कोई ट्रबल ना हो, सिबलिंग्स के साथ कोई झगड़ा ना हो। शॉर्ट जो ट्रैवल्स हैं उनमें थोड़ा आपने ध्यान से करना है। चीज़ें जो है ना, बड़ी समझ के आपने चलना होगा, तो इस तरह से होगा। अब इसके बाद बारी है सन की, लियो वालों के लिए। लियो वालों के लिए आपके जो है 2nd हाउस का लॉर्ड है। मनी ट्रबल्स आ सकती हैं। बैंक बैलेंस काफ़ी जो तेज़ी से बढ़ रहा था, वो थोड़ा रुक जाएगा। और ये है कि आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग लोगों के साथ आपकी थोड़ी सी ना, जो आपने एसोसिएशन डेवलप की थी, वो थोड़ी रुक जाएगी।
आपका ऑरा जो है ना वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है ना सेकंड हाउस का ये लॉर्ड है। इसके बाद जनाब वर्गो इनके लिए स्पीच, ये चीज़ें जो है ना आपने बड़ी देख के चलनी होंगी। लोगों के साथ बोल चाल में, गुफ्तगू में बड़ा ध्यान रखना है, ब्लफ्स आपसे बड़े। और जिन लोगों का काम ही ईमेल्स का है या आईटी का है, वो बड़ा ध्यान से चले, क्योंकि टाइम ऐसा है कि ये आपसे कुछ गलतियां ना करवा दे जो बाद में आगे चल के आपको स्किन डिजीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपके पानी ज़्यादा पिएं, पानी का इंटेक ज़्यादा करें, क्योंकि सन भी जो है ना वो अपने हाउस में है और सन इतनी हीट व्यू आई हुई है सन की वजह से, क्योंकि वो फुल पावर में अपने हाउस में बैठा हुआ है, तो लोगों को बड़ी ट्रबल क्रिएट हो रही है। तो इस तरह से ये है टाइम, ये इस तरह से आपने गुजारना है जनाब। इसके बाद लिब्रा के 12th हाउस में ट्रैवल का ये हाउस है। अब्रॉड ट्रैवलिंग आपके कुछ जो थे ना वो थोड़े रुकेंगे, और आपका जो आईटी से जो आपने पीआर अपने अप्लाई की हुई थी वो भी आपकी रुकती हुई नज़र आ रही है। लेकिन पैसे से आपको हो सकता है जो बिज़नेस वेंडर्स हैं उनको आप पैसे मिलते नज़र आ रहे हैं, उनके पैसे भी स्पेंड होंगे, इस तरह से टाइम जाएगा। स्कॉर्पियन के 11th हाउस में है। ईमेल स्कॉर्पियन ध्यान से करें, राइटिंग का काम ध्यान से करें। आपकी ख्वाहिशें जो है ना थोड़ी सी बड़े स्पीडी काम हो रहे थे, आपने बड़ा ध्यान से चलना है, क्योंकि आगे चल के आपका अपना जो से कहते हैं लॉर्ड मरीख वो भी रेट्रोग्रेशन में, और अभी जो है ना मरीख जो है ये 6 मंथ के लिए टॉरस के घर में बैठा हुआ है। यहाँ से आपको 7th हाउस से बड़ी अच्छी एस्पेक्ट्स दे रहा है, लेकिन ये है कि आपने फिर भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं अब सजिटेरियस के लिए। आपके जनाब जॉब बॉसेस और जिसे कहते हैं ना कुलीग्स वगैरह के साथ आपने बड़ा ध्यान रखना होगा। ये लोग थोड़ा सा फाइटिंग मोड में आ जाएंगे, आपने इनके साथ बड़े अच्छे जिसे कहते हैं ना कंफर्टेबल जोन में रह के बात करनी है, और समझदारी से चलना है, और रैश नहीं होना। किसी भी चीज़ का रैश होकर जवाब नहीं देना कि कोई सोल्यूशन नहीं है। स्वीटनेस जिसे कहते हैं ना वो आपका जिसे कहते हैं बेहतरीन आपका वो है, आपका टूल है जो आपने यूज़ करना है। सजिटेरियन वैसे भी बड़े स्वीटली हैंडल करते हैं चीज़ों को, मुझे आइडिया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैप्रिकॉर्न के जनाब। आपने थोड़ा सा जो चैरिटी के काम करें वो ज़्यादा करें। एक तो सफ़र का महीना है, मैं आप सबसे यही कहूँगी कि चैरिटी करें, और ये है कि जो सलाब ज़दगान के लिए जो हेल्प कर सकते हैं वो ज़रूर करें। इससे बेहतर कोई जगह और वो नहीं है, जिसे कहते हैं बेहतरीन रास्ता है अल्लाह के यहाँ। और लोगों की तकलीफ़ों में उनका साथ दें, तो उनकी तकलीफ़ को ख़ुद अपने पास महसूस करें। अब आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्नियन के लिए ना, आप थोड़ा सा फैमिली के रिलेशंस पे थोड़ा ध्यान रखें। और ना इसके बाद एक्वेरियस के ना आपकी बैकबोन में जो ट्रबल चल रही थी वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ भी सकती है, और किसी के पैसे जिस पे आप कोई आपकी झगड़ा वगड़ा चल रहा था, हो सकता है वो पैसे आपको मिल जाएं, और इन लॉस की तरफ से भी कोई आपको कोई अच्छी हमें खबर बनती नज़र आ रही है। इसके अलावा ये है कि आपके हिडन जो जिसे कहते हैं ना हिडन सोर्सेज से मनी इनकम बढ़ेगी, ये कुछ भी इस तरह सा भी है। और यकलख अचानक कहीं पे पैसे जा भी सकते हैं, आपने ध्यान रखना है। क्या पाइसिस के लिए यह है कि 7th हाउस का लॉर्ड है, आपको बिजनेस में थोड़ा शौक ना लगा दे, या आपके स्पाउस की तरफ से, या आपके जिसे कहते हैं ना बिजनेस जो पार्टनर है उसकी चीज़ों को आपने ध्यान से करना है कि वो आज तक आप जो भी उसको कहते आए हैं वो खुद ही कर रहा है। अब आपने थोड़ा सा इन दिनों में आपने उनको देखना है। तो ये इस तरह से आपका ये सबका ये चलेगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह करे कि हमारा ये टाइम सबका इंशाल्लाह खैरियत से गुजरेगा। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कहने के लिए, लेकिन हमें अल्लाह नहीं है, डर भी लगता है अल्लाह पाक से। तो लेकिन यह है कि कुछ नॉलेज शेयर भी करनी होती है आप लोगों से। तो बाकी ये है कि थोड़ी वीडियो लेट हो जाती है, बहुत सारे फ्रंट्स पे मैं बिज़ी होती हूँ, इस वजह से ये टाइम मेरा थोड़ा सा बिज़ी होता है। लेकिन ये कि मैं लिखती रहती हूँ अपने उसमें अपने उनके लिए जो मेरे वो फॉलोअर्स हैं सबके लिए, और सबके लिए दुआ कीजिए, और अल्लाह से कीजिए कि अल्लाह पाक ये सैलाब जैसी तबाही दोबारा हमारे मुल्क में या कहीं पे भी ना हो। अल्लाह सबको अपने हिफाजत में रखे। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नई नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर पसंद आ रहा है तो, और शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।